जय हिंद दोस्तों। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पर स्वागत करता हूं। और एसपीडी का ये जुलाई माह का करंट अफेयर है, तो चलिए देखा जाए। म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका हो जाएगा सुरुचि इंदर सिंह। आदर्श समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आदर्श समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पे कब्जा किया है? तो इसराइल के द्वारा किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो योगासन को शामिल किया गया है। और योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। 31 मई 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर के द्वारा 5 विकेट से हराया गया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में होता है? तो 90.6%। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किन शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मलेशिया के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और देखिए कि डीआरडीओ का अगर हेड क्वार्टर देखा जाए तो कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर में है। 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्वकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो ये हो जाएगा अवयाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और बीवान छावाछड़िया। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब हो जाएगा। 2 जून 2026 को ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो ये मीसो हो जाएगा। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये इटली हो जाएगा। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट, तो ये याद रखेगा, ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो ये गुजरात में पकड़ा गया है। तो ऑपरेशन डेल्टा हंट याद रखेगा। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये खलीलुल रहमान को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 तक बढ़ाया गया है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो पांडुचेरी में शुरू किया जाएगा। 3 जून 2026 को किस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। 4 जून 2026 को इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मानव मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा के द्वारा ये समाप्त कर दिया है। 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो कनाडा हो जाएगा।
ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन आपका फिनलैंड में बनाया जाएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण भारद्वाज हो जाएंगे। देखिए कि किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। किस राज्य के सुराहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए कि अब रामसर स्थल 100 हो गया है। और कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये याद रखेगा। रामसर स्थल वो स्थल होता है जो कि दलदलीय या पानी वाला भूमि होता है, जैसे सरोवर हो गया, झील हो गया, ये सब होता है। और देखिए कि इसे शामिल क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर उसका कोई खतरा रहता है, और देखिए कि जो भी रामसर स्थल रहता है वो जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। वहाँ पे पक्षी, जानवर और पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होता है। रामसर दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जापान हो जाएगा। 2026 प्रिंसेस ऑफ स्टूडिज्म स्पॉट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोन मेसी बन गए हैं। 2 जून को देखिएगा 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है नॉर्वे चेस 2026। परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता शिलोंग में हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीसा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वीसा इंडिया द्वारा शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो वेंकट सुब्रमण्यम मोहना बन गई है, तो ये याद रखेगा। 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मेजोरमा 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दिव्यांशी भौमिक बन गई है। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एडुआवा के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो ये लिवरपूल विश्वविद्यालय हो जाएगा। 7 जून 2026 को वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हवे को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में किया गया। 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान जिसका नाम है योगदान 2026 शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित शबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जुबरे को के द्वारा जीता गया है। 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक हो जाएंगे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किमी एंटोनी के द्वारा जीता गया है। आगे देखिएगा कि 8 जून 2026 को द्वितीय अभ्यास सरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच में हुआ है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 9 जून 2026 को महिला की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए कि सिंगापुर विशेष कार्यबल आपका तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है, तो ये याद रखिएगा।
9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो भारत हो जाएगा। AFE वेस्ट अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को दिया गया है। 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? तो असम हो जाएगा। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रुमेश पथिराने बने हैं। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। 9 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में। 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर हो जाएंगे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा देखिए कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसने अंडर 30 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो दृष्टि किरण हो जाएंगी। 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्री भास्कर के द्वारा जीता गया है। 6 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात हो जाएगा। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो ये चीन हो जाएगा। 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के किसके साथ साझेदारी किया है? तो रैपिडो हो जाएगा। 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैक्सिको में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड में किया जाएगा। तो ऑप्शन बोल रहा है, वेल्स और इंग्लैंड हो जाएगा। 12 जून 2026 को 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जनेवा में किया गया है, स्विट्जरलैंड में। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। देखिएगा कि 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष का कारावास सजा सुनाई गई है? तो दक्षिण कोरिया। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो चीन हो जाएगा। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो अमेरिका हो जाएगा। 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि मुंबई में है। तो ये याद रखिएगा। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो भारत बना है। 13 जून 2026 को नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल बन गया है।
भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार पैराक्वाट प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर हो जाएगा। 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस हो जाएगा। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू किया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ले राजीव घई। वर्ल्ड बैंक के आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.6 रहने का अनुमान है। 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो एब्रियन लेस बैंस हो जाएगा। एब्रियन लेस बैंस ये आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो गौतम डे हो जाएंगे। किस राज्य की जादू पेंटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये याद रखिएगा, जादू पेंटिया पेंटिंग झारखंड की है। 15 जून 2026 को एडवांस्ड प्रोसेस कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत हो जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ILO के द्वारा अपनाया गया है। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस सेवा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पे रहा। टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो स्मृति मंदाना को इसमें शामिल किया गया है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को GI टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। फिट इंडिया साइक्लोथोन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है तो ये जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथपुरी मंदिर आप जानते हैं उड़ीसा में है। भारत ने किस वर्ष 155 गीगावाट पवन ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 हो जाएगा। 16 जून 2026 को कितने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ALT समझौता भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस देश का दौरा किए हैं। अगला क्वेश्चन है 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार हो जाएगा। 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो झारखंड हो जाएगा। यूरोप और किस देश के भौतिकवादियों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? तो चीन हो जाएगा। 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NAI महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदर राज पी हो जाएंगे।
किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो ये बीजिंग हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन स्थापित किया गया है कर्नाटक में। बिहू पेपा जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो बिहू देखिए कि ज्यादातर असम का ही होता है, तो असम हो जाएगा। 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूली स्वच्छ एवं हास्य 11 स्कूली स्वच्छ हरित विद्यालय की रैंकिंग राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो यूएई हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो 15 देशों ने अपनाया है। अब मोम्बासा घोषणा किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने के जो नियम है उससे संबंधित है। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ लगभग 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की है? तो उड़ीसा हो जाएगा। 19 जून 2026 को भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत विल्कॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 19 जून 2026 को बेंगलोर स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप स्वर्ण एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये 130वां यूनिकॉर्न बना है। 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो उज्बेकिस्तान बन गया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद हो जाएगा। देखिएगा कि आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित ओवरकास्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो देखिए कि आपका H561 हो जाएगा। 20 जून 2026 को खान क्लेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया है? तो मंगोलिया में किया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक इंडियन भी होता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर हो जाएगा। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। 20 जून 2026 को पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए कि WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो जियो बन गया है। IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो विटामिन डी दिवस घोषित किया गया है। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल हो जाएंगे। बिमल एन पटेल। 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 70 स्थान पर रहा। 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली हो जाएगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एविएशन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत हो जाएगा। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जैनेंद्र जैन हो जाएंगे। 22 से 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत का सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को किया गया है। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब हो जाएगा। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया की दूसरी क्रिकेटर कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर बन गई है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनेस मेसी। फी नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है? तो खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूंछ हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो लद्दाख हो जाएगा। 23 जून 2026 को किसे पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर बेस्ट पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो ये 28वीं बन गई है नवरत्न कंपनी। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका उत्तराखंड बन गया है। तो ये याद रखिएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि पहला राज्य आपका मिजोरम बना था, तो ये जरूर याद रखिएगा मिजोरम। आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनः चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कुर्नूल हो जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे देखेंगे 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा। 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंपों के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वेनेजुला हो जाएगा। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 26 जून 2026 को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां हो जाएगा। 26 जून 2026 को यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन हो जाएंगे। 27 जून 2026 को 27 जून 2026 को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्रफोर शुरू किया है? तो सीबीआई हो जाएगा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। 28 जून 2026 को एंटरप्राइजेज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो ये नेपाल का। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो केम्पोगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। बेलिस्डा स्पाइस नामक मकड़ी नई प्रजाति खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। 29 जून 2026 को 12वीं भारत यू मानव अधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा शिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली दिया है। नई दिल्ली देश कैसे हो जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है कि 29 जून 2026 को किसे देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? एक मिनट। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लाइन साइन सुपर कंप्यूटर है ये नई दिल्ली नहीं होगा, चीन होगा। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो ये आप याद मत कीजिएगा, चीन याद कीजिएगा। एक बार आप भी गूगल पे चेक कर सकते हैं। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो अनलॉकिंग द पेटेंटियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डाटा।
तो ये आपका लास्ट 29 जून तक था यहाँ पे। तो इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।